सामान्य से ज़्यादा बरसात के आंकड़े भले हैं देश भर में, लेकिन कई राज्यों पर डेफिशिएंसी का आलम यह है कि लोगों को लग रहा है कि इस बार सूखा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी जिले और भी कई क्षेत्र हैं दक्षिण भारत में जहां पर बरसात में काफ़ी कमी है। दक्षिण भारत में भी कम बरसात हुई है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत, ये वाला रीजन और ये वाला पॉकेट भारत में मॉनसून सीजन में ज़बरदस्त बरसात वाला पॉकेट है, जहां पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा रीजन पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि इन जगहों पर पूर्वोत्तर मानसून में बरसात होती है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जब अक्टूबर में आता है और नवंबर दिसंबर तक ये मानसून यहाँ पर रहता है। लेकिन कर्नाटक के तट, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के रीजन, तेलंगाना, इन सभी भागों में जमकर बरसात होती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी अच्छी बरसात होती है। और अगर उत्तर की बात करें तो बिहार और झारखंड में, बिहार और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बरसात में कमी हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है। जब मानसून चाहे ला नीना हो और इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो, तब भी जब बरसात पूरे भारत में जमकर होती है, जब ये संभावना होती है कि कई जगहों पर बाढ़ आ सकती है, उस दौरान भी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों पर, पूर्वी ज़िलों में खासतौर पर बरसात में कमी देखने को मिल रही है। पश्चिमी ज़िलों में भी कई बार से बरसात कम हो रही है। इस बार सामान्य हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारिश का आंकड़ा, लेकिन ओवरऑल अगर अलग अलग ज़िलों का देखेंगे तो कई ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर 60-70% की कमी अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। एक बार देश भर के आंकड़े पर नजर डालेंगे। देश भर में 5% सरप्लस है। 15% ऊपर पहुंच गया था बारिश का आंकड़ा सामान्य से, और ये 389.7 मिलीमीटर की जगह पर 410.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है साल 2025 के मानसून सीजन में, 1 जून से लेकर के अभी तक, यानी 26 जुलाई तक। और ओवरऑल अगर देखें तो इस समय पूरे भारत में अलग अलग सब डिवीज़न में देखें तो दक्षिण भारत में 1% सरप्लस है। पिछले दिनों जो तटीय कर्नाटक और केरल में बरसात बढ़ी, उसके चलते सुधार हुआ है, यहाँ माइनस में पहुंच गया था आंकड़ा। और मध्य भारत में 22% सरप्लस है। मध्य भारत में जो सरप्लस है बारिश और डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी वाला रीजन एक है यहाँ पर, ये है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में डेफिशिएंट है 32%, एक काफ़ी बड़ा अंतर है, लेकिन कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा अंतर है जो निश्चित तौर पर निराश कर रहा है लोगों को। बाकी पूरे रीजन में सभी जगहों पर बरसात सामान्य से ज़्यादा हुई है और हाईएस्ट सरप्लस है पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ पर 66% की अधिकता है। और आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ 22% की अधिकता है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में भी और मध्य भारत में भी 22% की अधिकता है सामान्य से। लेकिन यहाँ पर कमी वाले क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 3% कमी है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में 24% कम है। और जबकि यहाँ पर देखिए ये 24% कम है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24% सरप्लस है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी यूपी में भी कई जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत, जिसका जिक्र मैंने किया कि सेकंड नहीं, हाईएस्ट रेनियस पॉकेट है मॉनसून सीजन का पूर्वोत्तर भारत। उसके बाद दूसरा पॉकेट है साउथ पेनिनसुलर रीजन। तो यहाँ पर बरसात में अभी जो कमी है पूर्वोत्तर राज्यों में, वो है 25% की। और ऑलमोस्ट एंटायर रीजन सिवाय झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के, जहाँ पर बरसात सामान्य हुई है पश्चिम बंगाल के और झारखंड के भागों में, और झारखंड में 52% की अधिकता है, जो हाईएस्ट है पूरे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक, और मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इसमें हम बात करेंगे देश भर में 3 दिन के संभावित मौसम की। 3 दिन यानी 27, 28 और 29 जुलाई के मौसम की। दोस्तों, संभावना, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि संभावना इस बात की है कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब ऊपर जाएगी तो पंजाब से लेकर बिहार तक बारिश बढ़ जाएगी। बारिश में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। हवाएं पूर्वी दिशा की जो स्थिर तौर पर चलेंगी बिहार, झारखंड के ऊपरी रीजन और साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के ऊपरी हिस्से और उत्तर प्रदेश के तमाम तराई वाले और आसपास के मध्य क्षेत्रों तक, यानी जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखनऊ और यहाँ बरेली तक। तो ये जो हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं बहुत तेज़ नहीं है, बहुत तेज़ी से आगे नहीं निकल जाएंगी, लेकिन इनमें नमी है, तो ये हवा यहाँ पर बादल बनाने में रोल प्ले कर सकती है। तो इस वजह से कुछ संभावना बन सकती है तराई वाले क्षेत्रों में, पश्चिम से लेकर पूरब तक, और बिहार में भी, और कुछ अंदरूनी रीजन पर। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, और दिल्ली से लेकर पटना तक ये वाला जो हिस्सा है, सेंट्रल पोर्शन, यहाँ पर भी संभावनाएं बारिश की बहुत रेयर नज़र आ रही है। दिल्ली, लखनऊ,
वाराणसी, पटना, ये जो एक सीधी लाइन है यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं और बढ़ेगी बारिश, ऐसा मेरा अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में भारी बारिश होगी, अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर। झारखंड में बारिश कम हो जाएगी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो जाएगी, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों में जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी कमी आएगी, मध्य प्रदेश में तेज़ बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में और पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के तटों से लेकर इधर गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में अच्छी बरसात होगी। बाकी जगहों पर आंतरिक रीजन में कर्नाटक हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी भागों में और साथ ही पुदुचेरी, यहाँ पर बादल बनेंगे। आंशिक तौर पर हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मेजरली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन यहाँ पर और ड्राई वेदर कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ह्यूमिड कंडीशन होगी लेकिन मौसम ड्राई होगा, यानी बारिश की संभावना कम है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के बाद की बात, यानी 28 जुलाई की। तो 28 जुलाई को आप देखिए, जैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अगर ऐसा ही होता है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे बदलाव होंगे। और ये अगर प्रिवेल कर जाए ये परिस्थिति, तो बिहार के कई ज़िलों में रिमझिम फुहारें भले बहुत तेज़ नहीं होंगी, लेकिन जो हल्की हल्की बौछारें, लगातार सावन की बौछारें होती हैं, वो यहाँ पर जारी रहे अगर कुछ दिनों तक। इसी तरह से वाराणसी से लेकर लखनऊ और बहराइच तक बारिश जारी रहे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो संभावनाएं हैं, थोड़ी सी बेहतर लग रही हैं। बाकी देखिए, प्रकृति है, प्रकृति को कई बार कितना भी हम प्रयास करें बहुत बारीकी से समझने का, लेकिन फिर भी वो चीट कर जाती है, धोखा दे जाती है और वो अपने हिसाब से परफॉर्म करती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात होगी, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के तटों, ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण, गोवा, पूर्वी गुजरात, यहाँ पर बारिश होगी। नॉर्थ वेस्ट एमपी, सागर, सतना, पन्ना और ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, यहाँ पर तेज़ बारिश होगी। वेस्ट यूपी में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली पर 28 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी हरियाणा और पंजाब के पूर्वी रीजन, साथ ही साथ हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में तेज़ बारिश होगी। और साथ में जम्मू कश्मीर पर भी बादल तेज़ बारिश देने वाले पहुंचने शुरू हो सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावना रात में बरसात की बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, इन भागों में और साथ में साउथ पेनिनसुला रीजन के आंतरिक रीजन में बरसात के बहुत ज़्यादा असर नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं 29 जुलाई की। तो 29 जुलाई को भी गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन से लेकर यहाँ पर बारिश एक बार फिर बढ़ रही है। बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्टिविटी मानसून की नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में अच्छी संभावना दिख रही है, पश्चिमी यूपी में संभावना दिख रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी संभावना दिख रही है बारिश की। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी संभावनाएं कल भी हैं और परसों भी हैं, आज भी हैं। और दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों पर अच्छी बरसात हो सकती है, जबकि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बरसात होगी। बाकी तटों पर जारी रहेगी, कर्नाटक, गोवा, केरल, लेकिन आंतरिक रीजन में ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ। मौसम को समझने, मौसम को आपको समझाने का प्रयास मेरा जारी है। कितना सफल होता हूँ ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और बने रहिए। अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।